हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। हम ये सीआरपीसी में देखेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में डिफरेंस देखते हैं। पहला क्या है? इन्वेस्टिगेशन। सेकंड है इंक्वायरी। जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 2H ऑफ सीआरपीसी में डिफाइन है इन्वेस्टिगेशन। और जो इंक्वायरी है वो कहाँ पर है? 2G ऑफ सीआरपीसी। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर or any person authorized by magistrate but not the magistrate himself। तो इन्वेस्टिगेशन में कौन करा सकता है? या तो पुलिस ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट जिसको ऑथराइज करे वो जना, ऑथराइज बाय मैजिस्ट्रेट। इंक्वायरी कौन कराता है? इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट ओनली। या तो मैजिस्ट्रेट कराएगा या कोर्ट कराएगा। कोर्ट मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो गया। सेकंड देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती, क्योंकि ये पुलिस लोग करते हैं, इसलिए ये जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। लेकिन इंक्वायरी क्या है? ये इंक्वायरी क्या है? जुडिशियल प्रोसीडिंग है, क्योंकि इट इज कंडक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट और वी कैन से कोर्ट। सो दैट्स वाई इट इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। थर्ड देखते हैं, द पर्पस इज टू कलेक्ट द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन। इसका जो इन्वेस्टिगेशन का पर्पस होता है ना, वो बस एविडेंस कलेक्ट करने के लिए होता है, ओनली फॉर कलेक्शन ऑफ द एविडेंस। और इंक्वायरी का क्या पर्पस होता है? द पर्पस इज टू डिटरमाइन द ट्रूथ और falsity of certain fact with a view to taking further action। देखिए, इंक्वायरी से क्या होता है, जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो अपना जुडिशियल माइंड लगाते हैं और देखते हैं कि ये जो कंप्लेनेंट आया है ये सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो अगर बोल रहा है तो फिर एक्शन लेंगे, नहीं बोल रहा तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है, यूजुअली इन्वेस्टिगेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग विच इज फॉलोड बाय इंक्वायरी। देखिए, ये कह रहा है कि पहले इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर आपके साथ कोई गलत घटना होती है तो आप सबसे पहले पुलिस के पास जाते हैं। आप ऐसे तो है नहीं मैजिस्ट्रेट के पास चले जाते हैं। फिर अगर पुलिस नहीं इंक्वायरी कर रही, फिर आप एसपी को भी लेटर देते हैं। अगर वो भी नहीं सुन रहे, फिर जाके आप मेनली कोर्ट जाते हैं। आप डायरेक्टली कोर्ट नहीं जाते हैं, क्योंकि कोर्ट भी बोलती है पहले आप अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन जाइए और रिपोर्ट लिखाइए। अगर वो रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं तभी जाके आप कोर्ट आइए। तो उसमें यही बोल रहे हैं, पहले इन्वेस्टिगेशन होती है जनरली, उसके बाद ही इंक्वायरी होती है। ठीक है, इंक्वायरी में देख लेते हैं। इंक्वायरी मे नॉट बी प्रिसीडेड बाय एन इन्वेस्टिगेशन इन ऑल केसेस। देखिए, हर एक केसेस में ऐसे जरूरी भी नहीं है कि पहले इन्वेस्टिगेशन हो उसके बाद ही इंक्वायरी हो। ऐसे भी हो सकता है कि हम डायरेक्ट ही कोर्ट को अप्रोच कर लें। अगर जैसे हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो हम रिट में भी चले जाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितने टाइप की रिट होती हैं और वो कहाँ डिफाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल में डिफरेंस देखते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ डिफाइन है? 2H ऑफ सीआरपीसी। जो ट्रायल है ये कहीं डिफाइन है? आप ये मुझे बताइए। पहला पॉइंट देखते हैं इन्वेस्टिगेशन का। इट इज कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन ऑथराइज बाय मैजिस्ट्रेट बट नॉट द मैजिस्ट्रेट हिमसेल्फ। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। ट्रायल क्या है? इट इज कंडक्टेड बाय कोर्ट। जो ट्रायल होगा वो कोर्ट के सामने ही कंडक्ट होगा, कोर्ट ही देखेगा। सेकंड क्या है? इन्वेस्टिगेशन इट इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, नॉट अ
और ट्रायल क्या है, इट इज़ अ जुडिशियल प्रोसीडिंग बिकॉज ये मजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट के सामने ही होता है कंडक्ट। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं इन्वेस्टिगेशन का। द पर्पस इज टू कलेक्ट द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन। और ट्रायल का क्या है, द पर्पस इज टू डिटरमाइन द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ एक्यूज। देखिए पहले जनरली मैं आपको बता देता हूँ, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद क्या होता है, इंक्वायरी होती है, और उसके बाद क्या होता है, ट्रायल। अगर इंक्वायरी हो रही है तो उधर क्या होगा, एक्यूज जो होगा तो वो क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा अगर उसने कुछ गलत नहीं करा। ठीक है, और अगर उसने कोई क्राइम करा है तो क्या होगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो जाएगा, चार्ज फ्रेम हो जाएंगे कि आपने ये गलती करी है, ये ऑफेंस किया है अंडर दिस सेक्शन या अंडर दिस एक्ट। लेकिन जब ट्रायल चलता है ना, तो ट्रायल में क्या होता है, या तो आप गिल्टी प्रूव होगे कि आपने ये गलत काम किया है या ये ऑफेंस किया है, या क्या होगे, एक्विट हो जाओगे कि आपने ये गलत काम नहीं किया है, कोर्ट आपको बरी कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देख लेते हैं इंक्वायरी एंड ट्रायल में डिफरेंस। जो इंक्वायरी है कहाँ डिफाइन है, 2G ऑफ CRPC, और आप ट्रायल बताइए मुझे कहाँ पे डिफाइन है। ठीक है, पहला देख लेते हैं इंक्वायरी में, ऑल प्रोसीडिंग बिफोर मैजिस्ट्रेट और कोर्ट प्रायर टू फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज इंक्वायरी। जो इंक्वायरी होगी कहाँ पे होगी, मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने, इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं होगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ट्रायल कहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे ही चार्ज फ्रेम होंगे, ट्रायल बिगिन व्हेन द चार्ज इज फ्रेम। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं इंक्वायरी का, इट मे रिजल्ट इनटू डिसमिसल ऑफ कंप्लेन और डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज और कमिटल ऑफ केस। जो इंक्वायरी का रिजल्ट होगा, या तो कंप्लेंट डिसमिस हो जाएगी या डिस्चार्ज हो जाएगा एक्यूज, या फिर कमिटल हो जाएगा केस का, ताकि केस आगे बढ़े। अगर एक्यूज ने कुछ गलत करा है तो फिर ट्रायल के लिए चला जाएगा। ठीक है, ट्रायल का अब देख लेते हैं, इट मे रिजल्ट इनटू एक्विटल। एक्विटल मीन्स बरी होना, कन्विक्शन ऑफ एन एक्यूज्ड, या तो एक्यूट हो जाएगा कि बाद में जैसी ट्रायल खत्म होगा तो कोर्ट को पता चलेगा कि हाँ भाई एक्यूज ने कोई गलत काम नहीं किया है, हम उसे बाइज्जत बरी कर रहे हैं। या फिर अगर उसने गलत करा होगा, उसका गिल्ट कबूल हो जाएगा, तो क्या होगा, कोर्ट क्या करेगी, कन्विक्ट करेगी, उसके बाद क्या होगा, सजा दे देगी, सेंटेंस दे देगी, चाहे कोई भी हो, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो या एज द केस मे बी। थर्ड देख लेते हैं इंक्वायरी का, द पर्पस इज टू टेस्ट द ट्रूथ और फेलिसिटी ऑफ सर्टेन फैक्ट विद द व्यू टू फॉल्स फर्दर एक्शन। देखिए इसका पर्पस क्या होता है, या आपके जो ट्रूथ बोल रहे हो आप, या जो सच बोल रहे हो वही तो देखना है, या फिर गलत बोल रहे हो वो देखेंगे। इसका पर्पस तो यही है ना, सच जानना। सेकेंड थर्ड देखते हैं ट्रायल का, द पर्पस टू डिटरमाइन गिल्ट और इनोसेंस ऑफ एन एक्यूज। जो ट्रायल का पर्पस होता है वो क्या होता है कि गिल्ट देखना, किसका, एक्यूज का, या फिर इनोसेंस, कि हाँ भाई इसने गलत नहीं किया है, इसे हम एक्विट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर इसने कोई गिल्ट वाला काम करा है तो उसे कन्विक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या आपको किसी और टॉपिक के बारे में भी जानना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूँगा और एक नई वीडियो लेके आऊँगा उस टॉपिक पर। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।